आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप एंड ट्रिक्स जिससे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाए टिप नंबर 1 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है मेरी। तो यहाँ पे हमारे घरों में फालतू जो दांत साफ़ करे ब्रश होते हैं ना, वो तो पड़े रहते हैं, हमेशा हमारे घर में मौजूद होते हैं। तो आपने क्या करना है, एक ब्रश लेके इसको आगे वाले जो है दांत ब्रश के, वो आपने इस तरह से रिमूव कर देने हैं और इसके बाद आपने एक ब्लेड लेके इसको हाफ काट लेना है। अब हमारा ये किस काम आएगा आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत ही हमारे अच्छा यूज़ करेंगे इसका और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इसका। तो आपने इसके ब्लेड को इस तरह से इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है जैसे मैंने किया है। कोई भी चीज़ हमें काटनी होती तो हमें उस टाइम कैंची वगैरह छुरी वगैरह नहीं मिलती, तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, ये आपने बना के रखे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारे काम आते हैं और हमारी जल्दी से जो काम है आसान हो जाता है इस तरीके से। तो मैंने भी ये इख्तियार किया है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा और फ़ायदा भी हुआ। इस तरह से कोई भी कागज़ भी आपने काटना होगा तो भी बहुत जल्दी से ये इस तरह से काट जाता है। जब ये ब्लेड ख़राब हो जाए तो आप इसको चेंज भी कर दें। तो आ जाए टिप नंबर 2 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। प्लास्टिक की बोतलें तो हर घर में मौजूद होती हैं और मेरे घर में भी हमेशा मौजूद रहती हैं। हम यूं ही इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने से पहले आज आपने सोचना है कि इसके किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, इसको बीच में से जस्ट इस तरह से लाइन में काट देना है। इसके बाद आपने जितने भी आपके चम्मच हैं फालतू हैं जो इस्तेमाल में नहीं आते, आपने इस तरह से डाल के इनको अलमारी में रख देना है ताकि जब भी मेहमान वगैरह आएँ तो हम इनको इस्तेमाल में ला सकें। तो टिप नंबर 3 की तरफ आ जाएँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल है जी। तो टिप नंबर 3 हमारी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल है। जो हमारे कप होते हैं हमेशा जो होते हैं ना, ये टूट जाते हैं इनके किनारे, तो आज के बाद नहीं टूटेंगे। आपने क्या करना है, हमारे घर कॉपियाँ पड़ी होती, रफ़ बच्चों की कॉपियाँ, आपने इस तरह से कागज़ लेने हैं और इसके पीसेस काट के आपने कप के अंदर या प्लेटों के अंदर, कोई भी कांच का बर्तन, तो इस तरीके से आपने अलमारियों में रखना है कि आपके जो बर्तन हैं इनके किनारे बिल्कुल नहीं टूटेंगे और ये आराम से काफ़ी देर तक चलेंगे आपके, अगर आप इस तरह एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने रख लिए, हमारे कप जो है ख़राब नहीं होंगे। तो आज टिप नंबर 4 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करके दूंगी कि आप हैरान रह जाएंगे और आपके हज़ारों रुपए बचेंगे इस तरह से अगर आप बना के घर में रख लेती हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो आप इस तरीके से बना लें जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो आपने एक बोतल लेनी है, उसका हाफ़ हिस्सा काट के उसके ऊपर आपने ये ढक्कन इस तरह से लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद आपने ऊपर वाला हिस्सा भी बोतल का कुछ इस तरह से काटना है जिस साइज़ में मैं काट रही हूँ। तो कैंची की मदद से या कटर की मदद से या छुरी गरम करके आप इस तरीके से काट सकते हैं जैसे मैं काट रही हूँ। इतने साइज़ का बस हमें चाहिए। तो ये आपने काट के इस बोतल के ढक्कन जो हमने लगाया था इसके ऊपर बंद कर देना है इस तरह। ये आप एक ऐसा चीज़ बनकर तैयार होगी है जो हम बाज़ार से बहुत ही महंगे दामों जाकर ख़रीदते हैं। इसके ऊपर जो किनारा होता है ये हमारे हाथ को चुभे ना, इसके ऊपर एहतियातन आपने कोई भी प्लास्टिक टेप या शीशा टेप या कोई भी टेप, आपके पास कागज़ टेप है तो वो आपने इस तरीके से लगा देनी है जैसे मैं लगा रही हूँ। लगाने के बाद आप कुछ इसको डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह की जो स्टिक्स होती हैं ये बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं, ये आपने ले लेनी है और इस तरह से डेकोरेट कर देनी है। इनको लगाने में भी आसानी होती, ग्लू से ये चिपक जाती हैं। तो आपने इस तरह से करना है कि इस तरीके से आपने लगा लेनी है। एक और पीस भी काट के इस तरीके से आपने लगा लेना है। तो ये मैंने लगा ली। इसके बाद कुछ इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग बनाने के लिए आपने स्टिक को कुछ इस तरीके से आपने काट लेना है जिस तरीके से 1-1 इंच के मैं काट रही हूँ, आपने भी ऐसे ही काट लेने हैं। ये मिनटों में चीज़ तैयार हो जाती है, लेकिन बाज़ार से हम ख़रीदते हैं जब तो बहुत ज़्यादा हमें महंगी मिलती हैं। तो आप इस तरह से अपनी मनी सेविंग कर सकती हैं, टाइम की भी सेविंग कर सकती हैं। तो ये देखें, एक बोतल की मदद से मैंने एक ऐसी चीज़ बनाकर तैयार कर ली है जिसे देखने में भी खूबसूरत लगेगी और इस्तेमाल में जो बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगी कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। इसका इस्तेमाल हम वॉशरूम में करेंगे। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगी। इसमें ब्रश रखें, टूथपेस्ट रखें और खूबसूरत भी बहुत लगेगा इस तरह से अगर जब आप वॉशरूम में रखेंगी। तो आ जाए जी। तो आ जाए टिप नंबर 5 की तरफ। ये हैं टिशू पेपर। तो किस घर में मौजूद नहीं होते, हर घर में मौजूद होते हैं, लेकिन इसका आज ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगी। आपके हज़ारों नहीं लाखों रुपए बचेंगे। आपने 3-4 टिशू पेपर लेके इनको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है जैसे मैंने फ़ोल्ड किया
और इसके ऊपर आराम से आपने धागा लपेट लेना है। मिनटों में आपको ऐसी चीज़ तैयार करके दूंगी जो आपके बहुत ज़्यादा महंगी बाज़ार से मिलती है। तो आप ये वाली चीज़ देख के हैरान रह जाएंगी कि आपने क्या मिनटों में बना लिया है। तो कैंची की मदद से इस तरह से इस टिशू को हमने गुलाई में काट लेना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं काट रही हूँ। टिशू को काटते ही आप देखेंगे कि आपने एक चीज़ तैयार कर ली है। अब इस टिशू का मैं ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। आज हम इसका एक ऐसा फ्लावर बनाकर तैयार करेंगे, जब आप ड्राइंग रूम में या बच्चों के रूम में या कहीं भी आप इसको फ्लावरों को लगाएंगे तो आंखों को धोखा देने वाली बात होगी। असल फ्लावर आपके लगेंगे और बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो ये देखें, ये एक बाज़ार का फ्लावर है और ये मैंने बनाया। आप देख सकती हैं कि कितना खूबसूरत बन गया। 1 मिनट में हमने फ्लावर को तैयार कर लिया है जी। तो आज है टिप नंबर 6 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल है। जब भी हम अंडा फेंटते हैं तो अंडा जो है एक प्याली से बाहर निकल जाता है, गिर जाता है। आज एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करूँगी जो फेंटने में, हर चीज़ फेंटने में जो बहुत ज़्यादा आपको इसको फ़ायदा होगा। तो आपने क्या करना है, एक छोटी बोतल का ऊपर वाला सिरा लेके आपने इसको बारीक बारीक इस तरीके से काट देना है जैसे मैं काट रही हूँ। इस तरह से आपने बोतल को चारों तरफ से काट के एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बना लिया जिसे हम अंडे को बहुत ही आसानी से फेंट सकते हैं और बहुत अच्छा फेंटा जा सकता है। आप देख सकते हैं एक ज़ीरो कॉस्ट में हमने ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिया है। तो आ जाए टिप नंबर 7 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। अंडे किस घर में नहीं खाए जाते, हर घर में अंडे खाए जाते हैं, लेकिन इसको हम ज़ाया कर देते हैं छिलकों को। आज के बाद आपने नहीं फेंकने, आपने क्या करना है, अंडे के छिलके ले लेने हैं और इनको अच्छी तरह से किसी भी चीज़ में डाल के कूट लेना है, इस तरह से जैसे मैंने कूट लिया। अंडा कूटते ही आप देखेंगे कि आपने एक ऐसी चीज़ बनाकर तैयार कर ली है जिसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आपने इस पाउडर को कहाँ डालना है अब आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारे पौधे सूख जाते हैं, जो ज़्यादा ग्रो नहीं करते, उनमें आपने इस तरह से डालना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ग्रो करना शुरू कर देंगे जी। तो आज है टिप नंबर 7 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। आपने बस एक कांटा लेना है और यहाँ पे आप जी। तो आज मैं एक ऐसी चीज़ आपको तैयार करके दूंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और ख़ूबसूरत भी लगेगी। तो आपने एक फोक लेना है, इसके ऊपर वूल इस तरह से लपेटनी है जैसे मैंने लपेटी है और एक इसको इस तरह से बना लेना है गोल सा। आज हम एक ऐसी चीज़ तैयार करेंगे जिससे आप बहुत खूबसूरत लगेगी और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो आपने इसको इस तरह से काटना है, एक बॉल सा तैयार आपने कर लेना है। आप चाहे तो ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ों पे भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आज मैं इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जो बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा मनी सेविंग होगी और टाइम सेविंग भी आपकी होगी। तो आपने ये की चेन बना ली है और ये की में डालेंगे। ये खूबसूरत सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है, ज़ीरो कॉस्ट में, घर में, और 2 मिनट में तैयार है। तो आ जाए टिप नंबर 9 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। तो यहाँ पे दवाइयाँ हमारे घर में अक्सर आती हैं, बच्चों के सिरप आते हैं, लेकिन इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो शायद उतर जाती है या गायब हो जाती है, या नंबर जो है गीला होने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, ये दवाई जब आप लेके आएँ सिरप इस तरह से, तो उनके ऊपर टेप लगा लिया करें, क्योंकि एक्सपायरी डेट बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आप बच्चों को दवाई दें तो एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लिया करें। इससे हमें सेहत में और ज़िंदगी बचाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप इस तरह से एक्सपायरी डेट देख के फिर बच्चों को दवाई दिया करें। तो आ जाए टिप नंबर 10 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। जब भी हम सब्ज़ी या फ्रूट काटते हैं, उनका जो आधा रह जाता है वो फ्रिज में रखते हैं, लेकिन वो काला हो जाता है। मतलब सब्ज़ी हो या एप्पल हो या टमाटर हो, कोई चीज़ भी ऐसी हम फ्रिज में रखते हैं, तो आपने आज के बाद ऐसे नहीं रखना। इनको इस तरह प्लास्टिक शीट से कवर करके इनको रखेंगे, ये हफ्ता भर ख़राब नहीं होंगे, ना काले होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको तरीका बताया कि इस तरह से आप फ्रिज में चीज़ों को रखा करें, ये सेफ़ भी रहेंगी और ख़राब भी नहीं होंगी और काली भी नहीं होगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद